अनूप जी, हाँ बताइए। आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में वंशवाद को लेके एक देश में लोगों के सामने एक मुद्दा रख रहे हैं। क्या देश वंशवाद में तानाशाह बढ़ते जा रहा है? देखिए, मैं इस पे बताना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि राजनीति वंशवाद में तानाशाह, इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में वंशवाद बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ। अगर भारत में राजनीति में वंशवाद रहता तो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री नहीं बनते और पकौड़ा तलने वाले प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखते। दूसरी चीज़ और मैं बताता हूँ कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जैसे जापान ब्रिटेन में जो होता है कि वहाँ के राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यहाँ तो प्रधानमंत्री कोई भी बन रहा है, राष्ट्रपति कोई भी बन रहा है, यहाँ के दलित ही बन जाते हैं। मोरारजी देसाई आपको प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हर कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। यहाँ की मायावती भी बनी। अगर यहाँ पे वंश राजनीति है, वंशवाद रहा तो ये सब नहीं बनते। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह बने, अखिलेश यादव बने। ये चलते ये कहना गलत है। दूसरी चीज़ की जो और इसका जो डेमोक्रेसी है, भारत के ऐसा लिबरल डेमोक्रेसी कहीं नहीं मिलेगा। और रह गई तानाशाह की बात, तो तानाशाह तो ये लोग बन रहे। यहाँ तो ना माँ सुरक्षित, धरती माँ भी सुरक्षित नहीं है, ना बेटी भी नहीं सुरक्षित है। एक माँ होता है कि गर्भ से अपना अन्न उत्पन्न करता है, एक माँ होता है गर्भ से जन्म देता है, दोनों मर रहा है। कृषि बिल को लेकर लीजिए, जिस तरह से पारित किया गया, किसान रोड पे सब तबाह है। अब हर जगह देख लीजिए, हथरस की घटना हो चाहे कहीं कहीं की भी घटना, किस तरह से बेटियों के साथ और बहनों के साथ ये किया जा रहा है। ये तानाशाही की ओर तो इस समय बढ़ रहा है। अगर अगर कर्म आदमी का साथ होता है तो भोले बाबा लाखों में भी किसी को पहचान लेते हैं। भोले बाबा का मतलब यहाँ जनता और किसान की बात है। लोग बहुत जनता भोले भाले हैं, लोग तानाशाही के समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस तरह से जो तानाशाही कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और इनके तानाशाही आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात ये है कि देश में मतलब ये दो ही राजनीतिक दल हो, या बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो भी अपना अभी बीजेपी का उभार है तो बीजेपी को ही करना चाह रहे हैं, ताकि बीजेपी तीसरे बड़ा तानाशाही क्या हो सकता है। अब अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की ओर ले जाता है। अगर आदमी का जैसे जैसे एज बढ़े, पोस्ट बढ़े, तो अगर मौन धारण करे तो उसमें आदमी को समझ भी आ जाता है। लेकिन ये तो डेली इसे नौटंकी की तरह चिल्लाते रहते हैं, कभी वंशवाद की तो कभी इसकी, कभी सेना को लेकर, कभी इसको लेकर के। तो तानाशाही कौन दिखा रहे हो तो जनता भी देख रही है, किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैं जनता से आगाह करना, खासकर प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि बेपरवाह भीड़ के साथ चलने से बेहतर है कि अकेला चले। अब आजकल ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं आप वही कर रहे हैं। आजकल जो देश का जो मुख्य मुद्दा है, जैसे धार्मिक संप्रदाय को लेकर के, धर्म को लेकर के, चाहे किसी को भी लेकर के, इसको सबको सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है, जैसा विश्व में चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी ये तानाशाही की राजनीति असहमति तो हो ही सकती है। इसका मतलब कि आप किसी को भी जेल में डाल दे रहे हैं, किसी को भी जैसे उत्पीड़न कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। कि लोकतंत्र का ही सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकतंत्र में राजनीति असहमति होगी ही। आप भी कल विपक्ष में रहिए तो आपको भी असहमति हो सकती है, जनता की भी असहमति हो सकती है। अभी जो देश का जो मुख्य मुद्दा है कि अभी जो सबको धर्म संप्रदाय के नाम पर, या फिर जातिवाद के नाम पर, या दंगा फसाद के नाम पर जो वेमनेस फैला हुआ है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी फोकस करें और इस पर पहले सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करें। और मैं खास करके जो प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि शब्दों को अच्छा से इस्तेमाल करें ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसी कारण एक कहावत भी है कि शब्दों का इस्तेमाल संभल कर कीजिए जनाब, क्योंकि एक शब्द में प्यार भरा तो एक शब्द में घाव ही भरा हुआ है। चलते ऐसा शब्दों का इस्तेमाल मान लिया जाए कि और इनके पार्टी के लोग बोलते हैं तो उस पर नहीं जाता, लेकिन जब घर का मालिक या देश का मालिक इस तरह से बोलते हैं तो दिक्कत होती है। और इस देश में जैसे इन लोग लगता है कि संविधान संशोधन करके संविधान सर्वोच्च नहीं है, ये देश की जनता सर्वोच्च है। इसी कारण भारत के प्रस्तावना में भी कहा गया कि हम भारत के लोग की बात आती है, माने इस देश का जो संविधान का जो जड़ है या जो आत्मा है वो लोग है। जो लोकहित में काम करे, ये नहीं कि जो मन में आ रहा करे कृषि बिल ले आ रहे हैं, जहाँ तहाँ दंगा फसाद हो रहा है, मॉब लिंचिंग करके मार दिया जा रहा है। इस पर तो प्रधानमंत्री अगर एक बार स्टेटमेंट दे दें तो पूरा देश में कंट्रोल हो सकता है। तो तानाशाह की ओर कौन बढ़ रहे हैं वो सबको पता है। अब एक समय था कि मैं मानता हूँ कि बिहार में राजनीतिक वंशवाद था, जैसे 60 के दशक में
बिहार में ही सब ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बनते थे, चाहे देश के कहीं भी बनते थे। इसी कारण लालू प्रसाद यादव जी ने भी बोला था कि बिहार में लगता है जैसे झाझा एक्सप्रेस चल रहा है, सब झाएँ जी आ रहे हैं, भागवत झा जाए, बिनेश्वरी दुबे, सब पंडित लोग कहीं पर चल। ये देश में एक राजनीति में जातिवाद है लेकिन वंशवाद नहीं है। यानी कि मान लीजिए उसमें ब्राह्मण बढ़ रहे थे तो एक ही वंश के बढ़ रहे थे, नहीं था। और लॉलीपॉप दिखाने के लिए कभी दरोगा राय को, बिंदेश्वरी मंडल को, भोला शास्त्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाता था ताकि जनता को लगे कि ये मेरी पार्टी है। लेकिन इसको वंशवाद नहीं कहा गया। वंशवाद जैसे मान लिया आरएसएस में हो सकता है कि वहाँ पे एक वंश का है तो उसी का बेटा बनेगा, एक जाति का उसी का अध्यक्ष बनेगा। वही देश का कंट्रोल भी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। जो आरएसएस कहते हैं मोदी जी बोल रहे हैं। और अभी जो एक तरह तनाशाही से देख लीजिए, जैसे ट्रम्प का तनाशाह था किस तरह से हुआ वहाँ। तो ट्रम्प में भारत के शासनाध्यक्ष में ज़्यादा का तनाशाही में डिफरेंस नहीं है, 19-20 का हो सकता है। एक कहावत भी है कि राम मिलावे जोड़ा कोई अंदर एक काना, लगभग 19-20 में ही कहावत भी है। इस चलते तनाशाही की ओर कौन बढ़ रहा है सबकी पता है। एक चीज़ और है कि जब वहाँ उन्होंने तो देश में ही किए ही, वहाँ पे जा कर के आपकी बार ट्रम्प शराब सरकार की नारा दिया, उससे भी लॉस हुआ। ये भी तनाशाही की भी प्रतीक बना। वहाँ के लोग का ये स्टेटमेंट ही आई भी न्यूज़ में आता है कि मोदी जी ने यहाँ भी तनाशाही दिखाया कि ट्रम्प के लिए ही मैंने गवर्नमेंट बने, कि मैं जो कहूँ वो करे। ये सब तनाशाह का प्रतीक है। इस कारण मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि भारत में राजनीति में वंशवाद है, बल्कि वंशवाद को अब बढ़ाया दिया वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से, ताकि ओबीसी SC/ST का जो पार्टी है वो ख़त्म हो जाए, मुस्लिम संप्रदाय कोई नहीं आए। और अभी बीजेपी का भी रेस भी चल रहा है, जैसे जैसा कानून बना रहे हैं। ये सब तनाशाह का ही प्रतीक है। थैंक यू।